हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जिस तरह से अंधेरा ने गुटका भौजी को सुनाया, बहुत ज़्यादा सुनाया उनको गंवार बोला, उनको अनपढ़ बोला, उनके बच्चों को अनपढ़ बोला। जिस इस तरह से बोल रही थी अनपढ़ और गंवार, तो कि जैसे यही पढ़ी लिखी है, यही बहुत समझदार है और यही अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी। और उनको गंवार बोला सो बोला, और इन्होंने बोला कि गांव के लोग गंवार होते हैं, ये और बोला। तो गांव के लोग का मतलब ये है कि गांव में तो पूरे लोग आ गए, वही सारे लोग आ गए। तो मैं इनसे ये बोलना चाहूँगी कि गांव के लोग गंवार नहीं होते। एक तुम्हारी गुटका फैमिली हो सकती है गंवार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे गांव के लोग गंवार हैं, समझी। गांव के लोग आज आईएएस आईपीएस और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, समझिए आप। है, उसी गांव में शिवानी भी रहती है जो आज पढ़ी लिखी है, अपना पूरा घर का और जाने कितने घरों का रोटी चला रही है वो। है, इतनी समझदार बेटी है वो। और तुमसे तो कहीं ज़्यादा छोटी है वो, 24 साल की है अभी। और 24 साल की उम्र में इतना समझदार होना कोई मामूली बात नहीं है, समझी। तो आपने बोला कि गांव के लोग तो गंवार होते हैं, गांव के लोग ऐसे होते हैं, गांव के लोग वैसे होते हैं। तो सारे गांव को मत लीपिए ये हो सकता है कि गुटका फैमिली जो है थोड़ा सा है, लेकिन इतना भी गंवार वो भी नहीं है कि बिल्कुल ही अंगूठा टेक हो या कुछ भी हो। गुटका की हम मान सकते हैं, गुटका शायद नहीं पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनके बच्चे तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, जैसा कि उन्होंने आज अपनी वीडियो में बताया है कि मेरी लड़की को खड़ा कर दीजिए और उसको खड़ा कर दीजिए, मतलब अंधेरा को खड़ा कर दीजिए, लेकिन हम वीडियो में दिखाते नहीं है वरना बहुत होशियार है भाई। तो उनका कहना ये है कि मेरी बेटी को खड़ा कर दीजिए। तो इतना तो ये खैर ज़्यादा फिर आगे फेंकती हैं, इतना तो नहीं होंगी भाई। हाँ, ये मानते हैं कि 8वां या 10वां पढ़ ली होगी लड़की, तो इतना तो पढ़ी लिखी है कि अपना मतलब कर लेती है। और लेकिन बिल्कुल ही गंवार नहीं है। तो जिस तरह से इन्होंने गांव के पूरे लोगों को गंवार बोला और पूरे सबको अनपढ़ बोल दिया भाई, तो ये इन इन ये क्या समझ रही हैं खुद को कि हम ही पढ़े लिखे हैं। और इसी तरह से जब ये आई थी कानपुर से यहाँ अरियारी में, तो ये यही समझ रही थी कि वो कहते हैं ना कि अंधों में काना राजा, तो वही था ये। और हमने पहले भी बोला था कि भाई अंधों में काना राजा है, कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, तो इसलिए ये बोल रही थी। पहले भी इन्होंने बोला था, जो कमेंटों के ऊपर बात हुई थी तब, कि लोगों ने कमेंट किए थे कि जब तुम पढ़ी लिखी नहीं हो तो कमेंट पढ़ कैसे लेती। तो इन्होंने बोला था कि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इतना तो पढ़े हैं कि हम कमेंट पढ़ सकते हैं, इतना तो पढ़े हैं। तो मतलब इनको इतना अपने ऊपर थोड़ा बहुत पढ़ी हैं तो उस पर इतना घमंड है कि हम ही पढ़े लिखे हैं और हमारी ही सोच अच्छी है, हम ही अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, और बाकी के तो कोई सोचते ही नहीं है। तो इनका ये कहना है भाई। तो देखो, बच्चों के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, इससे हम बहुत अच्छे से सहमत हैं, पूरी तरह सहमत हैं। ये बात हमें अंधेरा की बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा। लेकिन इन्हें पहले वो भविष्य दिखाई नहीं दिया था। पहले तो ये गांव के इरादे से ही आई थी रहने के लिए, पूरा इन्होंने मन बना लिया था गांव में रहने का। जब गुटका का चैनल अच्छा चला था तब इन्होंने भी सोचा था कि हम भी अपना चैनल चलाएंगे, बनाएंगे और अच्छा चलेगा, और अच्छा इन्हीं के साथ में मिलके वीडियो बनाएंगे, वीडियो से पैसा कमाएंगे जैसे शिवानी ने कमाया है। इनका पूरा पूरा मन यही था। लेकिन वही बात है ना कि दाल नहीं गली इनके साथ में। अब जब दाल नहीं गली तो भैया रफू चक्कर होना पड़ा यहाँ से, क्योंकि गुटका तो फिर भैया गुटका है खाया मसाला और लगा दिया चूना, तो भाई यही है उसका। तो भाई गुटका ने पहले इनको लालच दिया, पहले इन्होंने ही बोला, इन्होंने सबको सलाह दी कि सभी अपने अपने चैनल बना लीजिए, और चैनल से जो तुम उनके भी वीडियो में आते हो वो व्यूज़ खुद कमाइए और खुद अपना व्यूज़ बनाइए। मतलब अपना वीडियो बनाओगे तो खुद की पहचान बनेगी, और जो व्यूज़ उसको मिल रहे हैं तुम्हारे वजह से वो तुम्हें खुद मिलेंगे। तो ऐसा इनका ही कहना था, और इन्होंने ही वीडियो बनवाए थे। और उनके पास फ़ोन नहीं था, उन्होंने बोला होगा कि हमारे पास फ़ोन नहीं है, हम कैसे बनाए भाई। तो इन्होंने अपना फ़ोन भी दे दिया, क्योंकि तब तो भैया सगी बहनें थी, बहुत प्यार था दोनों बहनों में इतना प्यार था कि वो भी कह रही थी कोई अलग नहीं है, ये हमारी फैमिली है, आप अलग मत समझना, ये हमारी फैमिली है, और फैमिली है बहन भी है।
तो इस तरह से इन्होंने बोला था। तो भाई तब फैमिली भी थी, बहन भी थी, और आज क्या हो गई, आज दुश्मन बन गई, क्योंकि पैसा नहीं दिया भाई। पैसा तो अच्छे अच्छों की नीयत खराब कर देता है, ये हम शुरू से बोलते आ रहे थे कि पैसे को लेके इनमें बिगड़ेगी, और बिगड़ गई भाई। और आज भाजी कह रही हैं हमारी इंसाइट होएगी, हमारी इंसेट करवाए दई, हमारी इंसेट कर रही हैं। तो भैया इंसेट ना करो, अच्छे से रहो, और पैसा तो तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तो अब इसीलिए भैया अंधेरा खिसिया गई है बुरी तरह से और ये चीज़ हम पहले से बोल रहे थे कि यही होगा, आगे यही होगा। तो आज गुटका ने भी जवाब दिया है कि भाई हमारे बच्चे गवार नहीं हैं, हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो हम दिखाते नहीं हैं वीडियो में, वो अलग बात है। हैं उनके पास चप्पल नहीं है, वो हम दिखाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन पढ़ने जाते हैं वो नहीं दिखाते हैं, वो अलग बात है। तो पढ़ने में बहुत होशियार हैं भाई बच्चे। तो और बच्चों को रोज़ भेजती भी हैं, तुमने देखा नहीं है, भेजती हैं रोज़। और भाई तो इसलिए वो कह रही थी कि सभी पढ़े लिखे हैं, और सीमा भी थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन उन्होंने तो सारा पूरा ख़ानदान ही अनपढ़ गवार बता दिया अंधेरा ने। तो बस अंधेरा ही बस पढ़ी लिखी है, उसका पति और वो पढ़े लिखे हैं, और वो आगे अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उनकी सोच कहीं ना कहीं अच्छी है। ये गवार लोगों के बीच में वो रहना नहीं चाहते हैं, जो भी ये गुटका फैमिली गवार और अनपढ़ है ना, इनके बीच में, इसलिए वो चली गई है। लेकिन वो फिर आएगी और फिर इन्हीं के बीच में रहेगी, फिर कुछ और बोलेगी। अभी तो यही बोल रही है कि अनपढ़ गवार है, लेकिन अनपढ़ गवारों के बीच में फिर आने की क्यों सोच रही हो? आज फिर कह रही कि गैस नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, हमें फिर से गाँव में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा भाई? वहाँ तो अनपढ़ लोग गवार रहते हैं, क्यों जाना पड़ेगा? तुम पढ़े लिखों में और उसमें रहो ना। शहर की हवा लग चुकी है तो भैया गाँव में की रह नहीं पाओगी। लेकिन यहाँ यही है। और कहीं ना कहीं भौजी ने ये भी बताया है, गुटका भौजी ने, कि आके नंदों के हाथ का खाना खाती, कभी खाना नहीं बनाती। और बिल्कुल हमने कभी खाना बनाते हुए देखा भी नहीं है। कभी कभार आधी पद्दी रोटी उन्होंने बना ली, आधी पद्दी बना ली, और कहीं उन्हीं के साथ में रहती हैं, क्योंकि इनका कोई अलग से घर तो है नहीं, ना ही अलग से कोई ट्रैक्टर डला हुआ है। तो ये उन्हीं के साथ में रहती हैं, सीमा के साथ में, और सीमा के साथ में ही फिर से आके रहेंगी, उन्हें ही हड़ेंगी ये आके, और अलग नहीं रहेंगी। तो अलग इनसे कुछ होगा भी नहीं। तो ये बात है भाई। और जो भी शिवानी और अभिषेक का जो चल रहा था कि अभिषेक का एक्सीडेंट हो गया, अभिषेक का एक्सीडेंट तो हुआ है भाई, लेकिन उन्होंने प्रैंक भी किया। मतलब एक्सीडेंट के साथ साथ में प्रैंक भी किया, और एक्सीडेंट ज़्यादा नहीं हुआ, उनको चोट नहीं लगी, गाड़ी थोड़ी खरुच गई है, गाड़ी में लग गई है। लेकिन ये भी बहुत वो है कि भाई अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा लग जाती तो पता नहीं क्या होता। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई ऐसे प्रैंक मत किया करो, क्योंकि एक्सीडेंट का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। और शिवानी भी बहुत घबरा गई थी, कहीं ना कहीं गोरेलाल भैया भी घबरा गए थे भाई, उनके घर में तो इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो ये सुन के और ज़्यादा घबरा गए, और वो दिव्यापुर थे और दिव्यापुर से भागते हुए आए थे। तो इस तरह से प्रैंक नहीं करना चाहिए था। जिसने भी किया बहुत ख़राब किया, जो भी अभिषेक के दोस्तों ने किया, तो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन शिवानी कह रही है कि इससे भी तगड़े वाला प्रैंक हम आने वाले समय में करेंगे, तब हम देखेंगे अभिषेक को। तो वो आने वाले समय में इतना बड़ा प्रैंक करने वाली हैं भाई। तो देखो, प्रैंक के चक्कर में लोग प्रैंक करें, और फिर अगर वो सच में सही हुआ तो लोग फिर उस पर यकीन भी नहीं करेंगे कि फिर से प्रैंक कर रहे होंगे। तो ये इसलिए प्रैंक करो, लेकिन ऐसे मत करो भाई कि किसी को मतलब लग जाए। बहुत लोग घबरा जाते हैं, बड़े बूढ़ों के सामने अगर ऐसी चीज़ें बोल दो ना, तो उन्हें तो फिर क्या हो जाएगा आप लोग समझ सकते हो। तो इसलिए ऐसे प्रैंक नहीं करने चाहिए। और अभिषेक तो ऐसे खैर नहीं करते हैं, अभिषेक समझदार हैं, लेकिन उनके जो दोस्त हैं ना, उन्होंने ऐसा कर दिया था। उन्हें नहीं पता था कि उधर ब्लॉग बना रही है शिवानी, इसलिए उन्होंने सोचा कि ब्लॉग नहीं बना रही होगी तो बोल दिया। तो ये हुआ था गाइस। और बाकी के अभिषेक स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, कोई उनके चोट वोट नहीं लगी और ये देखकर बहुत जान में जान आई। नहीं तो लोग कल से परसों से घबरा रहे थे, और बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे थे सामने, तो लग रहा था कि कहीं ज़्यादा चोट नहीं है। चोट तो नहीं आई, वैसे शिवानी ने बोल दिया था कि ज़्यादा चोट नहीं है। कल शाम को एक जो शॉर्ट वीडियो डाला था उन्होंने इंस्टाग्राम पर, तो उससे भी पता चल रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं तो शिवानी इस तरह की वीडियो नहीं डालती। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं गाइस।
तो और उधर सोनम के चैनल पर भाई एक और स्ट्राइक आ गई है। कल परसों एक आई थी, एक और आ गई है, 2 स्ट्राइक आ चुकी हैं दूसरे चैनल पर। एक चैनल तो पहले से ही खरा हुआ पड़ा है उसका, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से वो उस पर जो कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, तो इस वजह से। और ये दूसरे वाले चैनल जो उसने बनाया था उस पर भी 2 स्ट्राइक आ गई हैं। पता नहीं भाई कौन उसके पीछे पड़ा है उस बेचारी के। भाई जो कोई भी है हटा लो भाई, कितना उसको रुलाओगे भाई। बेचारी बहुत सीधी लड़की है वो, बहुत दुखी है वो कहीं ना कहीं। तो उसके चैनल पर क्यों स्ट्राइक दे रहे हो भाई? आपको शर्म नहीं आती है? कोई भी हो भाई, ये जो कोई भी स्ट्राइक दे रहा है इसको इस तरह से स्ट्राइक नहीं देनी चाहिए। उस बेचारी के आंसू देखो, दर्द देखो उसका, कितना परेशान है वो। उसका घर में कोई भी नहीं है, बस 2 बच्चों के अलावा उसका कौन साथ देने वाला है? सास ससुर साथ दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, फिर नहीं देंगे आगे। तो पति भी उसका ऐसा है, सबको पता है। तो क्यों भाई उसको परेशान कर रहे हो? वो चाहती है कि अपने यूट्यूब चैनल से कुछ कमाए खाए और कुछ अपना कर पाए, अपने बच्चों को पढ़ा पाए। तो क्यों नहीं भैया उसको कुछ करने दे रहे हो? वो ना तो किसी का ले रही है, ना दे रही है किसी का, ना कुछ अपना वीडियो में कुछ उल्टा सीधा डाल रही है, ना किसी का और का कुछ यूज कर रही है। फिर क्यों पीछे पड़े हो? क्यों नहीं उसके वो कर लेने देते उसको? तो भाई जो कोई भी है, ये जिसने भी स्ट्राइक दिए प्लीज़ हटा लीजिए। हम लोग भी बोल रहे हैं हटा लीजिए, ऐसा मत करिए भाई उसके साथ में। बहुत गरीब बच्ची है वो, गरीब है सो है। गरीब देखो, एक गरीब ही काटी जा सकती है, लेकिन ऐसे आदमी के संग ज़िंदगी नहीं कटती है जैसा उसका आदमी है। उसको सुबह से शाम तक यही नहीं पता कि उसके बच्चे कहाँ हैं, उसकी बीवी ने क्या किया, कुछ खाया कि नहीं खाया। उसको खुद अपने शरीर का ही होश नहीं है उस आदमी को, तो वो अपने बच्चों को, परिवार को क्या देखेगा? तो प्लीज़ उसको कुछ कर लेने दीजिए अपने दम पर। तो जिसने भी स्ट्राइक दिए वही हटा लीजिए, हम तो यही कहेंगे, ऐसा मत करिए। तो गाइज वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।